88,000 ऋषि मुनि एक साथ इकट्ठे हुए और सभी ऋषि मुनि एक ही चिंता में थे कि ऐसी कोई धरती हमको पता लग जाए जिस धरती पर हम इकट्ठे होकर के 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को कर सकें। 1 महीना नहीं, 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को हम संपन्न कर सकें। ऐसे यज्ञ को संपन्न करने के लिए सभी ऋषि मुनि इकट्ठे तो हो गए, लेकिन कहां इकट्ठे हों? तब भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। भगवान ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रदान किया और कहा, ये चक्र जहां जाकर के रुक जाना जाए समझना धरती का मध्य स्थान वही है। चक्र चला है, चक्र के पीछे पीछे ऋषि मुनि चले और वो चक्र आकर के उसकी जो निमी थी वो आकर के सीतापुर जिले में वो धरती है जहां आकर टिक गई। उसी स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। वहां साधकों को परम सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे स्थान पर बैठकर भगवत कथा सुधारस के बारे में जानने की इच्छा हुई। यज्ञ प्रारंभ हुआ तब उस यज्ञ में सूत जी महाराज भगवान की कथा सुनाते हैं। ये सूत जी महाराज कौन है? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, इस धरती पर भगवत चर्चा बहुत पहले से होती आ रही है। तो सूत जी के पिताजी बड़े ही उत्तम कोटि के विद्वान थे। भगवत कथा सुधारस का गान किया करते थे। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। सभी ऋषि मुनि उठ करके खड़े हुए स्वागत में। वो नहीं खड़े हुए तो उन्होंने अब बलराम जी से निवेदन किया कि हम भगवत कथा सुधारस का पान कर रहे थे और आपने हमसे कथा सुधारस छीन ली। हमें कुछ कृपा करो आप। तब शेष के अवतार बलराम जी महाराज ने उनके पुत्र को बुलाकर, नाम था सूत, संसार के समस्त शास्त्रों का ज्ञान कराया। हमको आपको ये बात जान लेनी चाहिए इस कथा के माध्यम से कि धरती में जितना भी ज्ञान भरा पड़ा है, इसको जानने की 3 पद्धति है। या तो इसका संपूर्ण ज्ञान शेष नाग को है, या तो इस संसार में जितने ज्ञान है उसका संपूर्ण ज्ञान सरस्वती को है, और या तो इसका संपूर्ण ज्ञान नारद को है। ध्यान से समझिएगा। शेषनाग को आप जानते हैं, शेषनाग भगवान के इशारे पर जीते हैं, भगवान की सैया हैं। आप भगवान के इतना अनुकूल हो जाओ, इतना अनुकूल हो जाओ कि भगवान की इच्छा के अनुसार आपका जीवन हो जाए, तब समझ लेना इस भगवान के पास जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान आपको भी प्राप्त हो जाएगा।